हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सभी इस समय कार्तिक मास यानी दामोदर मास की महिमा का वर्णन कथा के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, इस महीने आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई थोड़ी सी भी आध्यात्मिक कार्य यानी भक्ति करता है तो उसका जो रिटर्न है, जो उसका फल है, वो कई गुना मिलता है। इसका विभिन्न पुराणों में वर्णन है। श्री हरि भक्ति विलास के 16वें स्कंद 197 श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, कार्तिक माह में यदि कोई राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, ध्यान करता है, तो भगवान दामोदर अर्थात भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, कार्तिक माह जब आता है, साल का एक माह, इस महीने कोई भी ऐसा कार्य जिसमें श्रीमती राधा रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो अब वो प्रसन्न कैसे होंगी? उनकी पूजा करके, आराधना करके, ध्यान करके। और लेकिन ये ध्यान रखें, जब भी हम कोई पूजा पाठ, ध्यान, स्तुति करते हैं, उसके लिए हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर योग्यता होगी तो हमारी की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। और योग्यता कैसी होनी चाहिए? योग्यता के लिए सात्विक जीवन होना चाहिए। सात्विक जीवन क्या होता है? जिसमें हम केवल जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। हम जो भी कर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, वही करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें हम अपनी ही प्रसन्नता के लिए कर रहे हों। और सात्विक जीवन का अर्थ ये नहीं कि हम हर काम को कर लें, वही काम करें जैसे सात्विक विचार, सात्विक भोजन और सात्विक हमारा रहन सहन होना चाहिए। तो कार्तिक माह में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो श्रीमती राधा रानी उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं, और राधा रानी प्रसन्न होंगी तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में कार्तिक माह की महिमा इस प्रकार कही गई है, जो व्यक्ति कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन श्री राधा रानी की पूजा करता है, उन्हें अपनी आराधना अर्पित करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब कार्तिक माह की जो पूर्णिमा आती है, उसमें कोई व्यक्ति श्री राधा रानी की पूजा करे, आराधना करे, तो उसका जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त है। जन्म मृत्यु का बंधन होता है 84 लाख का हेर फेर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो यदि हम कोई व्यक्ति राधा रानी की पूजा कार्तिक माह की पूर्णिमा को करे, तो उसका राधा रानी की कृपा से इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाने का सौभाग्य मिल सकता है। इसकी महिमा ब्रह्म पुराण के प्रकृति खंड में भी इस प्रकार हुई है कि कार्तिक माह के प्रथम दिन और उसी माह की पूर्णिमा से भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक माह, जिसे हम बता चुके हैं, दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इसे सर्वश्रेष्ठ महीना बताया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसकी महिमा इस प्रकार है, तस्मात् व्रतं त्रयं हया एतम् अवतीव प्रियकरम् माघ कार्तिकयो तद्व्रत
वेकादशी व्रतम वन अस्पातिनम तुलसी मासनम कार्तिकः प्रिया एकादशी तिथि नाम चा श्रेत्रम द्वारका मम एतेषा सेवनम यस्तु करोति चा जितेन्द्रिय समान बल्लभातम यतीना तत् हा यजानि भीह। इसका मतलब होता है पद्म पुराण में, जिस उत्तराखंड में इसका अर्थ इस प्रकार है। सभी पौधों में भगवान कहते हैं कि मुझे तुलसी बहुत प्रिय है, सभी महीनों में मुझे कार्तिक का महीना प्रिय है, सभी तीर्थों में मेरा द्वारका प्रिय है, और सभी दिनों में एकादशी सबसे अधिक प्रिय है। तो जो व्यक्ति कार्तिक महीने में श्री भगवान हरि को घी का दीपक अर्पित करता है, वो भगवान श्री हरि के लोक में लीलाओं का आनंद लेता है। जब कोई कार्तिक माह में दीपदान करता है, उसके हजारों लाखों जन्मों के पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब कार्तिक माह में दीपदान की बहुत महिमा है। मतलब इस माह में कोई व्यक्ति दीपदान करे तो दीपदान का जो वर्णन है, सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद, और भगवान के सामने दीपदान करे तो कहते हैं हजारों लाखों जन्मों के जो पाप होते हैं पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। ये पाप कैसे होते हैं, बार बार कह चुका हूँ। पाप 2 प्रकार के होते हैं, जाने अनजाने में किया गया पाप और जानबूझ के किया गया पाप। जानबूझ के किया गया पाप तो हम सब जानते हैं हमसे क्या हुआ है। जाने अनजाने में किए गए पाप को हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे पाप जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, उसका तो इस प्रकार पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाता है। और जो पाप अपने जानबूझ के किया है या पूर्व जन्मों के कोई पाप होंगे, तो वो पाप भी, अगर आप भविष्य में वचन दें कि हम ऐसा कोई पाप नहीं करेंगे, तो वो पाप भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कार्तिक का महीना श्री राधा रानी को विशेष रूप से प्रिय है। कार्तिक माह की अधिशास्त्री जो है, मतलब जो सर्व प्रमुख श्रीमती राधा रानी है, इसलिए यह महीना श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये महीना राधा रानी का प्रिय है। राधा रानी इस माह की अधिशास्त्री हैं, मतलब मुख्य हैं। तो अब चूंकि राधा रानी का पर्व होता है, तो भगवान कृष्ण को तो प्रिय होगा ही होगा। इस माह में अल्प प्रयास से भी कोई करे, कोई छोटा सा भी प्रयास करे, तो श्री राधा रानी उससे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन यदि ये आराधना ध्यान श्री दामोदर श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की आराधना करता है, तो उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होकर के और भवसागर को पार करके भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम भी जा सकता है। आगे भविष्य पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वह दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम को प्रस्थान करता है। मतलब कोई व्यक्ति दीपों की व्यवस्था करता है। दीप का मतलब आपने दीपदान, जो लोग गरीब हैं या कोई व्यक्ति ऐसे हैं किसी वजह से दीपदान नहीं कर पाए हैं, या दीप की व्यवस्था अच्छे संपन्न होते हुए घर को भी, लेकिन उनको नहीं मालूम पड़ता है कि दीपदान अचानक उनके पास नहीं होता है, मतलब दीप की व्यवस्था नहीं होती है, और अब दीप कहाँ से लाएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो दीप की व्यवस्था करता है, घी सहित और मतलब दीपक और बाती सहित दीपों की व्यवस्था करता है कि भाई जो व्यक्ति श्रद्धालु आए, भक्त लोग आए, वो भगवान के मंदिर में दीपदान करें, तो उसको जो व्यक्ति व्यवस्था करता है उसको भी इसका बड़ा पुण्य मिलता है। ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन है कि कार्तिक माह में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर हो चाहे बाहर हो, दीपमाला की व्यवस्था करता है मतलब लोग आकर के जैसे दीपदान कर सकें, तो वो दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम को प्रस्थान करता है। मतलब जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो रास्ते में हमारे लिए पूरी प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, अंधेरा नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।